एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उर्दू में वजारत बल्दियात और उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह या उनकी टीम यानी सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी और उसके साथ साथ दीगर अफसरान उन्होंने यकीनी तौर पर एक मेला सजाया हुआ था और यकीनी तौर पर ये शहर कायद से अच्छी खबर थी और सिंध की सतह पर अच्छी खबर थी कि वजारत बल्दियात में शायद गुड गवर्नेंस का क़याम अमल में लाया जा रहा है, इसलिए कि पहली दफ़ा हमने देखा एक शफाफ तरीके से अकाउंटेंट की भर्ती के लिए बाकायदा दरखास्तें तलब की गई थी, जिनकी तादाद जो ऑनलाइन आई थी वो 74,000 से ज़ायद थी। उसके बाद इनके इंटरव्यूज़ IBA से करवाए गए। जी हाँ, IBA से, यानी वहाँ टेस्ट उन्होंने दिए, पास होके आए। अब उनके इंटरव्यू का मसला था यकीनी तौर पर उसके लिए गुलशन इकबाल यूनियन कौंसिल 18 के साथ खवातीन पार्क में बाकायदा तंबू लगा के बुलाया गया और यकीनी तौर पर इज्जत और एहतराम के साथ आने वाले कैंडिडेट्स जिसमें नौजवान थे और खवातीन यानी लड़कियां मौजूद थी, खवातीन तो नहीं लड़कियां वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम शाह यहाँ पहुंचे तो सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी के हमरा उन्होंने बाकायदा इन कामों का मुआयना किया और जब मुख्तलिफ जगह जाकर लोकल गवर्नमेंट के अफसरान जिन्होंने मुख्तलिफ टेबलें सजाई हुई थी जहाँ पर उनको टोकन दिए जा रहे थे ताकि वो जाके अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं, जिनके लिए बाकायदा एहतमाम किया गया था, जबकि यहाँ पर लंच का भी एहतमाम था। जी हाँ, यानी खाने पीने का भी काम था, कोई बात नहीं, इसलिए कि आने वाले बच्चों थे, नौजवान लड़के लड़कियां, इनके दोपहर के खाने का पानी का भी बंदोबस्त किया गया था, जिसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह ने मुआयना किया और अपने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी ने उनको तफसीलात फराहम की कि हमने ये इंतजाम किए हुए हैं, जिस पर वो मुतमईन थे। ताहम कुछ जगह लाइन ज़्यादा हो गई थी, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने अलग एक और सेक्शन बनाने के लिए कहा और कहा कि नौजवानों लड़कों को इस तरफ और मौका दिया जाए ताकि जल्द से जल्द काम को निपटाया जा सके। ताहम इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जहां खुद जाके दौरा किया और जो आने वाले कैंडिडेट से नौजवान उनके दरमियान मौजूद रहे। ये एक अच्छी खबर है कि वो खुद वहां मौजूद रहे और कोशिश करते रहे कि तमाम काम जो वहां अंजाम दिए जा रहे थे और सिंध भर से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियां जो कि लोकल गवर्नमेंट में अब शायद भर्ती हो जाएंगे, जिनकी तादाद 564 है, अल्लाह करे हो जाएं, एक शफाफ तरीके से ये काम अंजाम दिया जा रहा था, उसका मुआयना करते रहे। बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह ने जहां इंटरव्यू होना था उस मकाम का ये दौरा किया और कमरे में जाकर बाकायदा देखा कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट के अफसरान बैठे थे जो कि कैंडिडेट्स जो नौजवान लड़के लड़कियां थीं उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ ले रहे थे। लेकिन ये इंटरव्यूज़ कोई तबाहकुन बुनियाद पर नहीं थे, बल्कि मिनटों में उनको फारिग कर रहे थे, कुछ ज़रूरी सवाल पूछ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स तमाम कैंडिडेट अपने हमरा साथ लाए थे। ताहम इसका भी मुआयना किया और उन्होंने यहाँ पर भी उनसे पूछा कोई तकलीफ़ उन स्टाफ को तो यानी कि जो उनके अफसरान थे उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं है और आने वाले कैंडिडेट्स मुतमईन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह बाहर आए तो हमने उनसे कहा वेलकम, आइए ज़रा पहली दफ़ा आँखों से आँखें मिलाएं। उन्होंने हमसे आँखें मिलाई, हमने उनसे सवाल क्या किए, उन्होंने जवाब क्या दिया, इन्हीं के बारे में सुने, क्योंकि ये सिंध की सतह पर काम की बात है, क्योंकि ये 564 अकाउंटेंट के बाद यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज की भी भर्ती आ रही है। ये पूरे सिंध, कराची, हैदराबाद, टंडोगांगो, उमरकोट, कश्मीर, बदीन, सब लोगों के नौजवानों के लिए खुशखबरी दी कि यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज के लिए भी वैकेंसीज आ रही है। सुनिए नजम अहमद शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से हमने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया। रहेगा। एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि बिल्कुल शफाफ अमल के ज़रिए सिंध के एक एक ज़िले से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनको आप जॉब दे रहे हैं और अभी आपने खुशखबरी दी है कि अगला मरला यूसीस की सतह पे आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो एक वो था कि रोज़गार की फराहमी बंद थी वो रास्ता खोल दिया आपने? हमने तो रास्ता जो हुकूमत सिंध ने फैसला किया उसके मुताबिक मेरिट के हिसाब से अखबार में इश्तहार दे के शुरू किया। हुकूमत सिंध ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया कि एक एग्ज़ाम रखा जो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, जो कि सक्कर IBS से लिया। उसके जैसे ही रिज़ल्ट आए, जिस दिन रिज़ल्ट आए इंटरमीडिएट की हमारी रिक्वायरमेंट थी, बैचलर्स के रिज़ल्ट पहले आए हुए थे, तो बैचलर्स का इंटरव्यू पहले हम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारा अकाउंटेंट्स का इंटरव्यूज़ आज हो रहे हैं। UC सेक्रेटरीज के लिए रिक्वायरमेंट थी इंटर की, जैसे उसके रिज़ल्ट आए हमने उसका भी इश्तहार दिया है और इंशाल्लाह वो प्रोसेस भी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो पूरी कोशिश करेंगे कि सारी हायरिंग जो है ना मेरिट पे करें। जैसा ये बता दी कि टाउन्स कब आबाद होंगे, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर बैठे हुए हैं या इंतजार में कि रोजेटी कहाँ आएगी, कंफ्यूजन है, कैसे हो रहा है? इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है, उसका एक ट्रांजिशन पीरियड है जो गवर्नमेंट अनाउंस किया है और उसके तहत बेशबहा काम हो चुका है और थोड़ा सा काम रह गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल जिन टाउन्स के अकाउंट्स नहीं खुले थे और रह गए थे, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी परसों और कल, एक्चुअली कल तकरीबन 80 के करीब अकाउंट्स भी खोल दिए गए हैं
वो भी एक अच्छी खबर है, जिससे उनकी ऑपरेशनलिटी जो है अगर रुकी हुई थी तो वो चल जाएगी। ये ट्रांजिशन है, 6 महीने का टाइम है, हम कोशिश करेंगे कि 1.5 महीने 2 महीने में पूरा कर लें, लेकिन इसका जो पीरियड था लास्ट टाइम आपको याद है कि 1 साल लग गया था। तो इंशाल्लाह ताला हम जल्दी इसको पूरा कर रहे हैं और कर लें। इसके बाद तो फिर बारी थी सेक्रेटरी बोर्ड। जी हाँ, इनको नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। और वैसे भी ईद मुबारक का चश्मा लगा के इनसे हमने बात की और आप सुने कि हमने इनसे क्या पूछा, इन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है। और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर हो या अफसरान हो, वो इस चीज़ को बड़े गौर से सुने, उनके काम की चीज़ है। सुनिए। एक शफाफ अमल के जरिए एक प्रोसेस शुरू हुआ है और अल्लाह अल्लाह करके जो लोग गवर्नमेंट में तनकीद होती थी उसका भी शायद आज खात्मा हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी मजीद इसमें और काम बाकी है? आप मुतमईन आज के काम से? देखिए, आज के काम से तो मुतमईन है, लेकिन हमेशा ही बेहतरी की एक स्पेस होती है किसी भी काम में। थोड़ी बहुत कोई कोताही रह गई होगी अरेंजमेंट्स में, उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन असल बात ये है, लिटमस टेस्ट ये है कि भाई मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फीमेल हो, मेल हो, हैंडीकैप्ड हो या माइनॉरिटीज़ का हो, सबको उसके कोटा के हिसाब से, अर्बन हो रूरल हो, कोटा के हिसाब से ट्रीट भी किया जा रहा है और उनके पोर्शन में किसी को कोई इंक्रोच नहीं करने दिया जा रहा। टोटल मेरिट चलेगी। IBA जो क्वालिफाइड करके आए हैं 50 से ऊपर वाले लोग हैं और अंदर इंटरव्यू आपके सामने हो रहे हैं। इधर सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। कोई भी ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको जो है स्पेशली ट्रीट किया जाए। तो हमारा तो टेस्ट यही होता है, यहीं से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि हम फेयर हैं कि अनफेयर हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कोई टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर है जिन्हें MC भी कहा जाता है, वो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि यार हम तो दाल फ्राई खा रहे हैं, पता नहीं कब ये मेहरबानी करेंगे, टाउन अकाउंट खोलेंगे, अथॉरिटी हमें देंगे टाउन की सतह पर। देखिए, मैं ये सारे TMCs कहते हैं इनको, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स, ये सब सीनियर लोग हैं, कोई भी नया भर्ती नहीं है। इनको सबसे पहला रिलीफ तो ये मिला कि पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट एक लेटर लिखता था, यानी कि पहले TMC पहले खुद लिखता था, फिर डिपार्टमेंट उस पर फॉरवर्ड करता था उसी लेटर को रिकमेंडेशन के साथ। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर पाया तकमील करना शुरू करता था काम को और इन दी एंड सिंध बैंक उसका अकाउंट ओपन करता था। इस दफ़ा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्पेशली लोकल गवर्नमेंट को अलाउ किया कि आप खुद इनको परमिशन दे दें, जो कि दी गई है तमाम बैंक्स में। अब बायोमेट्रिक का काम है, नेचुरली हमने सिंध बैंक को भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई ये ट्रांजिशन का फेज़ है, आप इनको फैसिलिटेट करें, तो विद इन 48 आवर्स ये जो हर्डल है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारा उनके ग्रुप हेड के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। ये सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी थे और ये यकीनन इन्होंने जो कहा है वो एक बहुत बड़ा पैगाम सिंध की सतह पर दे दिया है और यकीनी तौर पर यही देते हैं, क्योंकि अब आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे चश्मा लगा के। लेकिन बहरहाल सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी भी मुतमईन थे कि उन्होंने आज एक बड़ा काम कर दिया। ट्रांजिशन पीरियड के साथ साथ उन्होंने ये भी कर दिया, ट्रांजिशन पीरियड के बारे में भी आपने सुन लिया, आइंदा वैकेंसी आने वाले के लिए भी सुन लिया, टाउन के अकाउंट कैसे खुलेंगे वो भी सुन लिया। यानी सारी बातें हमने आपको सुना दी। हम जो रोज़ कहानी सुनाते हैं उसकी कुछ तस्दीक हो गई होगी। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।